सबसे पहले अपडेट में बात करें जो कि आता है अपने द बॉय एंड द हीरोइन मूवी को लेकर। इस मूवी ने या लिटरली अभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में धूम मचा दिया है। स्पेशली नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये थर्ड हाईएस्ट अर्निंग एनिमे फिल्म बन चुकी है, जिसने पोकेमोन द मूवी 2000 को भी अब सरपास कर दिया है। और इस मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब जाकर हो चुका है 44 मिलियन यूएस डॉलर का, जो कि देख के पता चल चुका है कि इस मूवी ने नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही काफी धूम मचा दी है। हालांकि ये मूवी इंडिया के अंदर तो हम लोग को देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट आता है हमारे पैलवर्ड के गेम को लेकर। तो ये गेम जब से आया है तब से लोगों के मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा है कि ये तो पोकेमोन की कॉपी है। और यहाँ पे इसी को लेकर डेक्सर्टो की तरफ से हमें एक डाटा देखने को मिला है, जहाँ पे हम लोग को एक पैल देखने को मिला है। और यहाँ पे पैल वर्ल्ड के अंदर जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनको पैल कहा जाता है। और यहाँ पे इन एक पैल में हमें म्यूटू जैसा पैल देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे जितने भी पोकेमोन देखते होंगे उन्हें पता होगा कि ये एक मेगा इवॉल्व म्यूटू है। और आप लोग भी देख सकते हो कि यहाँ पे मेगा म्यूटू और पैल की कितनी ज्यादा सिमिलरिटी है। हालांकि आप लोग क्या लगता है, क्या पोकेमोन पैलवर्ड की कॉपी है? वो आप लोग मुझे कॉमेंट में जाकर जरूर बताना है। एंड इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने वन पीस के एनिमे को लेकर। तो यहाँ पे अगर आप लोग वन पीस एनिमे को वीकली देखते हो तो मैं बता दूं कि वन पीस का जो न्यू एपिसोड है, यानी वन पीस एपिसोड 1093, वो अब आप लोगों को शायद 2 फरवरी को देखने को ना मिले, क्योंकि ये एपिसोड अब डिले हो चुका है। और बेसिकली हो सकता है कि एपिसोड जो है वो आप लोगों को अब एक हफ्ते बाद देखने मिले, मतलब नेक्स्ट वीक की जगह जो उसके बाद वाला जो वीक होगा उसके अंदर हम लोगों को वन पीस का ये न्यू एपिसोड देखने मिलेगा, जो कि हाँ वन पीस एनिमे फैंस के लिए तो बुरी न्यूज है। हालांकि यहाँ पे हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने माय हीरो एकेडमिया को लेकर। सो यहाँ पे जितने भी एमएचए फैंस हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे माय हीरो एकेडमिया की 4th मूवी फाइनली अनाउंस हो चुकी है। और अनाउंस पर छोड़ो, अनाउंस तो बहुत टाइम पहले हो गई थी, लेकिन यहाँ पे एमएचए की 4th मूवी को लेकर हमें एक नया ट्रेलर और साथ ही साथ एक नया की विजुअल भी देखने को मिला है। जो कि सबसे पहले तो ट्रेलर के बारे में बात करूँ तो ट्रेलर बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद आया है। मतलब जितना अच्छा ये लोग सीजन के अंदर एनिमेशन नहीं दे पाते हैं, उतनी अच्छी एनिमेशन ये लोग ट्रेलर के अंदर दे रहे हैं। जो कि हाँ सच कह रहा हूँ, इस मूवी की एनिमेशन मेरे हिसाब से तो शायद अच्छी होगी। स्पेशली सच कहूँ तो इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस मूवी के अंदर शायद विलन जो है वो अपना ऑल माइट ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा सीनैरियो बन रहा है कि हम लोगों को ऑल माइट से सारे हीरोज लड़ते हुए देखने को मिल रहा है। जो कि हाँ पता नहीं इस मूवी का प्लॉट कहाँ लेके जाएगा, क्योंकि मैंने मांगा तो नहीं पड़ी है, इसलिए प्रोबेबली हो सकता है कि शायद ये एक नॉन कैनन मूवी हो। बाय द वे सच कहूँ तो इस मूवी के ट्रेलर के आने के बाद यहाँ पे ऑल माइट ट्विटर एक्स के ऊपर ट्रेंड भी करा था। जो कि हाँ एक चीज तो देख के पता चल रही है कि इस मूवी की हाइप अच्छी खासी है। और अगर आप लोग भी एक्साइटेड हो तो वो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे ये मूवी 2 अगस्त जापान में आने वाली है। और यहाँ पे इस मूवी का पूरा नाम है माय हीरो एकेडमिया यू आर नेक्स्ट। अब बेसिकली ये सिर्फ जापान की रिलीज डेट है। अब वर्ल्ड वाइड ये मूवी कब तक आएगी वो तो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से तो इस मूवी के रिलीज होने के 1-1.5 साल बाद हम लोगों को ये सीन पर तो देखने को मिलेगी ही। क्योंकि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कोई भी चैनल को अंडर एस्टिमेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप लोग कार्टून नेटवर्क को हल्के में नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर सरप्राइजेस देने की बारी आए तो यहाँ पे सीएनआई का चैनल सबसे ज्यादा टॉप पर है। इसलिए यहाँ पे आप लोग क्या ओपिनियन है इस मूवी को लेकर, या फिर आप लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना है। और अब इसके बाद इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज आपको कहना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पे जितने भी डीमन स्लेयर फैंस हैं उन्हें पता है कि डीमन स्लेयर का सीजन 4 आने वाला है। और सीजन 4 के साथ यहाँ पे काफी सारे लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार डीमन स्लेयर की जो डबिंग होगी वो अच्छी होगी। लेकिन देखो बस मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि डीमन स्लेयर की वही सेम कास्ट को यूज किया जाए इस बार डीमन स्लेयर सीजन 4 में भी। क्योंकि यहाँ पे जैसे हमें पता है कि क्रंचीरोल वाले मुंबई के स्टूडियो से तो इसको डब नहीं करवाते हैं, वो दिल्ली के स्टूडियो में डब करवाते हैं। और दिल्ली में उतनी खास कुछ डबिंग होती नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस बेकार डब से बचने के लिए हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग एक कैंपेन करेंगे। और ये कैंपेन बेसिकली ट्विटर एक्स और ईमेल पर चल सकता है, जिसमें हम लोग क्रंचीरोल को अपनी बात पहुंचानी है कि डीमन स्लेयर के हिंदी डब को उन स्टूडियो से डब ना करवाए। और यहाँ पे अगर डब करवाना भी है तो कोई मुंबई के स्टूडियो से बिल्कुल न्यू कास्ट के साथ डब करवाए। जो कि आप लोग चाहते हो कि ये सपना सच हो, तो आप लोग सपोर्ट करना होगा इसके लिए। और सपोर्ट करने के लिए आप लोग कमेंट में जाके यस लिख सकते हो। अगर आप लोग यस लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हो। तो चलो देखते हैं कितने लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हो, कितने लोग नहीं। एंड इसके अलावा हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में। हाँ आप लोग यहाँ पे बिल्कुल सही सुन रहे हो, अब हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट अपडेट के बारे में। जो कि चिंता मत करो, ये अपडेट काफी ज्यादा बड़ा है और स्पेशल भी है, क्योंकि ये स्पेशली हमारा अपडेट क्रंचीरोल को लेकर है। और यहाँ पे अगर आप लोग डब एनिमे देखते हो तो ये न्यूज आप ही लोग के लिए है, क्योंकि यहाँ पे क्रंचीरोल ने कुछ 9 अपकमिंग एनिमे के डब्स को रिवील किया है। जैसे कि आप लोग शिकायत रहती थी जब भी क्रंचीरोल वाले एनिमे की लाइनअप अनाउंस करते हैं तो उस लाइनअप के अंदर कोई खास एनिमे होता नहीं है। लेकिन आज की जो एनिमे डब्स की लाइनअप है वो एक से बढ़कर एक है, जिसमें सबसे पहले बात करें द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग के सीजन 3 को लेकर, जिसका एपिसोड 7 से लेकर 12 काफी टाइम से डिले हो रहा था। और यहाँ पे आप लोग का एक ही सवाल था कि इसके बाकी के एपिसोड कब आएंगे हिंदी डब में। सोलो उसका आंसर आ चुका है, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे बाकी बचे हुए जो एपिसोड है वो हिंदी डब के साथ 4 फरवरी को आने वाले हैं। और ये 4 फरवरी को सुबह के 11:30 बजे देखने को मिलेंगे क्रंचीरोल पर। जो कि होप करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी इस एनिमे के फैन है उनको यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिला होगा। एंड इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, जिसकी लीक मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को दी थी, और यहाँ पे इस एनिमे का नाम है टावर ऑफ गॉड सीजन 1, जिसका हिंदी डब क्रंचीरोल वालों ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक और हमारी हिंदी डब लीक सच हो चुकी है, जिसमें अब फाइनली कंफर्म हो चुका है कि टावर ऑफ गॉड का सीजन 1 हिंदी डब के साथ 8 फरवरी को आने वाला है। साथ ही में इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, जो कि काफी ज्यादा स्पेशल है आप लोगों के लिए, और यहाँ पे इस एनिमे को लेकर काफी सारे ही लोग परेशान हो चुके थे कि आखिरकार इस एनिमे के बाकी एपिसोड्स कब तक आएंगे हिंदी डब
में। और हाँ, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही गेस कर रहे हो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्पाइक्स फैमिली की सीजन 1 के पार्ट 2 के बारे में, जो कि बहुत सारे लोगों का सवाल था कि इसके बचे हुए एपिसोड्स कब तक आने वाले हिंदी डब में। सोलो इसका आंसर भी क्रंचीरोल वालों ने दे दिया है, जहाँ पे क्रंचीरोल ने साफ तौर पर बता दिया है कि जो सीजन 1 के पार्ट 2 के जो सारे के सारे एपिसोड्स हैं वो आप लोगों को 17 फरवरी सुबह के 11 बजे हिंदी डब के साथ देखने मिलेगा क्रंचीरोल पर, जो कि मैं होप करूंगा कि जितने भी स्पाइक्स फैमिली के फैंस होंगे उनको भी यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिला होगा। और अब मैंने आप लोगों को बहुत सारे हिंदी डब एनिमे को लेकर अच्छी न्यूज दे दी है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, और बेसिकली इसी ट्विस्ट के चलते मुझे काफी सारे लोग कल मैसेज कर रहे थे कि भाई इसका क्या आंसर है क्या नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है कम्युनिटी के अंदर, जो कि बेसिकली मैं आप लोगों को शुरू से बताता हूँ कि आखिरकार हुआ क्या। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया कि क्रंचीरोल वालों ने अपने अपकमिंग एनिमे के डब के टाइटल्स को रिवील किया है, जहाँ पे हमें हिंदी तमिल तेलुगु तीनों को ही इंक्लूड किया गया है, जिसमें जो अभी तक मैंने एनिमे के नाम बताए वो सारे हिंदी डब में आने वाले हैं। लेकिन अब जो मैं यहाँ से एनिमे के नाम बोलने वाला हूँ वो सारे एनिमे आप लोगों को तमिल तेलुगु में देखने मिलेंगे, जैसे कि फायर फोर्स का सीजन 2 आप लोगों को तमिल तेलुगु डब के साथ 7 फरवरी को देखने मिलेगा क्रंचीरोल पर। और इसके अलावा स्पाइक्स फैमिली के सीजन 1 के जो पार्ट 1 का एपिसोड्स है वो आप लोग को 17 फरवरी को तमिल और तेलुगु डब के साथ देखने मिल जाएंगे। और बस स्पाइक्स फैमिली को लेकर इतना ही नहीं, स्पाइक्स फैमिली का जो सीजन 2 है वो भी हम लोग को तमिल और तेलुगु डब के साथ 24 फरवरी को देखने मिलने वाला है। और इसके साथ ही द एंशिएंट मैग्नस ब्राइड को भी तमिल तेलुगु डब मिलने वाला है, जो कि आप लोगों को 15 फरवरी को क्रंचीरोल पर देखने मिलेगा। और अब आप लोग यहाँ पे ये सोचोगे कि यहाँ पे मैंने जितनी भी एनिमेस के नाम बताए हैं उन सभी एनिमेस का तो हिंदी डब ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे अगर इन एनिमेस का तमिल और तेलुगु डब भी आ रहा है तो इसमें लोगों को क्या इतना कंफ्यूजन है। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि जो अभी तक मैंने एनिमे के नाम बताया है वो सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ दो एनिमेस को लेकर अभी लोगों के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है। जैसे कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को इस एनिमे को लेकर भी लीक दी थी, जहाँ पे मैंने आप लोग बताया था कि द असैसिनेशन क्लासरूम का जो सीजन 1 है उसको रीजनल डब मिलने वाला है। और अब यहाँ पे ये अपडेट भी ऑफिशियली तौर पे कंफर्म हो चुकी है, जहाँ पे क्रंचीरोल ने रिवील किया है कि जो इसका तमिल और तेलुगु डब है, मतलब सिर्फ तमिल और तेलुगु डब जो है वो हम लोगों को 16 फरवरी को क्रंचीरोल पर देखने मिलेगा। और यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं, अभी तो तुम्हें और न्यूज सुनने मिलेगी, जैसे द टाइम आई गॉट रिकार्नेटेड स्लाइम के एनिमे को भी तमिल और तेलुगु डब सिर्फ मिलने वाला है। और यहाँ पे ये भी वीकली तौर पे स्टार्ट होगा क्रंचीरोल पर 21 फरवरी से, जो कि मुझे पता है कि यहाँ पे काफी सारे हिंदी डब एनिमे फैंस तो फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे इस न्यूज को सुनने बाद। लेकिन यहाँ पे अब एक्चुअली रीजन है क्या इन दोनों एनिमेस को हिंदी डब नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे इसी चीज को लेकर काफी सारे लोग ही कमेंट करते जा रहे हैं कि भाई इन एनिमेस का क्या होगा, क्या हिंदी डब में नहीं आने वाले हैं। तो देखो मैं साफ तौर पे आप लोग को ये कह देता हूँ कि इन एनिमेस का अभी बस तमिल और तेलुगु डब भी अनाउंस हुआ है। और जहां तक हिंदी डब के बारे में बात करें तो हिंदी डब को लेकर क्रंचीरोल ने कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं की है, और अब यहाँ पे क्यों नहीं की है, किस रीजन से नहीं की है उसको लेकर तो कुछ भी हमें पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि क्रंचीरोल का एक और बेकार मैनेजमेंट है, मतलब यहाँ पे क्रंचीरोल की मैनेजमेंट कितनी ज्यादा खराब है वो तो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इन दोनों ही कमाल के एनिमेस की हिंदी डब को अनाउंस नहीं किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी डब नहीं आएगा इनका, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग गौर करोगे तो यहाँ पे जो ज्यादा टाइटल्स है वो एक्चुअली में म्यूज के टाइटल्स है। मतलब यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि हमारे क्रंचीरोल और म्यूज इंडिया वालों ने फिर से कोलैबोरेशन किया है, और एक तरह से कह सकते हो कि जो ज्यादातर एनिमे है वो म्यूज ही डब करवा रहा है, जिसमें म्यूज ने ऑलरेडी बता रखा था सभी को कि वो हिंदी डब के साथ साथ रीजनल डब के ऊपर भी फोकस करेंगे। और वेल फोकस करने के लिए तो कहा था, लेकिन इतना ज्यादा फोकस करने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि तुम लोग मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं यहाँ पे किसी को भी हेट देने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो क्रंचीरोल के ऊपर तमिल और तेलुगु डब एनिमे आते हैं उनको बहुत ही कम सपोर्ट मिलता है, और ये बात रियल है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। आप लोग क्रंचीरोल के ऐप को जाके खुद चेक कर सकते हो, जहाँ भी आप लोग कोई भी एनिमे की तमिल तेलुगु डब उठा के देख लो उस पर 1000 लाइक भी नहीं होंगे। लेकिन हाँ, तमिल और तेलुगु डब को लेकर क्रंचीरोल के पोस्ट में हमेशा ही स्पैम होते रहता है, जिसको देखने के बाद एक चीज तो पता चल चुकी है कि तमिल तेलुगु डब को काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है, लेकिन वो अच्छा सपोर्ट है कहाँ वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा है क्रंचीरोल पर। और क्या मतलब तमिल और तेलुगु डब देखने वाले एनिमे फैंस यहाँ पे पायरेसी करते हैं? अब वेल यहाँ पे जो भी वो करे, लेकिन यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि तमिल और तेलुगु डब को रिलीज करने का कोई फायदा नहीं है। और वेल मेरा पॉइंट ये है कि अगर क्रंचीरोल या फिर मिस इंडिया चैनल कोई भी एनिमे को तमिल और तेलुगु डब में ही सिर्फ रिलीज करेंगे तो यहाँ पे जो उन एनिमे के ऊपर पैसे लगे हैं वो भी वो पैसे वसूल नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे मेरे हिसाब से तो 100% चांस है कि इन दोनों एनिमेस का हिंदी डब भी आएगा, क्योंकि अगर हिंदी डब नहीं आएगा तो हेट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सपोर्ट के नाम में भी चुल्लू भर पानी ही मिलेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता मिस इंडिया चैनल वाले इतने बड़े बड़े एनिमेस को लेकर कोई रिस्क लेंगे। इसलिए प्रोबेबली अगर उन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया है तो शायद वो लोग कुछ टाइम बाद जाके अनाउंस कर दे इसकी हिंदी डब को। बट यहाँ पे मैं लास्ट में भी यही कहूंगा कि अगर आप लोग इन एनिमेस की हिंदी डब को लेकर चिंता कर रहे हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि यहाँ पे क्रंचीरोल ने हिंदी डब से ही स्टार्ट किया है और मिस इंडिया ने भी हिंदी डब एनिमे से ही स्टार्ट किया है। इसलिए यहाँ पे मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि इन एनिमेस का हिंदी डब ना आए। हो सकता है कि शायद इन एनिमेस का हिंदी डब हम लोगों को क्रंचीरोल की जगह मिस इंडिया चैनल पर देखने मिले, और वेल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी बात करना बेकार है। इसलिए फ्यूचर में जैसे ही इन एनिमेस को लेकर कुछ अपडेट आता है वैसे मैं आप लोग साथ शेयर कर दूंगा। इसलिए मेरी मानो तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को जाके सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लो, क्योंकि फ्यूचर में अभी भी बहुत से कमाल के अपडेट्स आने बाकी हैं, जिनको अगर आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो तो आप लोग इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो। साथ ही में अगर आप लोग इस वीडियो के अपडेट्स अच्छे लगे हैं, स्पेशली द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग के फैंस, और साथ ही साथ स्पाइक्स फैमिली के जो फैंस है वो लोग इस वीडियो को जाके लाइक कर ही दो, क्योंकि यहाँ पे जो आपको आंसर चाहिए था वो आंसर मिल चुका है। इसलिए लाइक ना करने का तो आपके पास अब कोई वजह नहीं है, इसलिए आप लोग लाइक कर ही दो। साथ ही में यहाँ पे जो क्रंचीरोल की अपडेट्स है उनको लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।